नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड बनाया हुआ है अपना या फिर अपने परिवार वालों का या फिर किसी दोस्त का, तो वो कितने दिनों में बन करके आपके घर तक आ सकता है और साथ में उसका स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट मैं आपको A to Z जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका आधार कार्ड कितने दिनों में जनरेट हो जाता है और बाय पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो डाकिया होता है उसके माध्यम से आपके घर तक कितने दिनों के भीतर ये आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि कस्टमर के द्वारा, जो हमारे देश की जनता है उनके द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू माई गेट माई आधार जनरेटेड आफ्टर द एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि जब हम लोग आधार कार्ड में अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन देते हैं, तो ये कितने दिनों के भीतर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि नॉर्मली अप टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सामान्यतः 30 दिनों के भीतर हमारा जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो जाता है इनरोलमेंट करवाने के बाद, यानी कि आवेदन करवाने के बाद। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। जैसे कि कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ इनरोलमेंट डेटा मीट्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय यूआईडीआई। ठीक है, सेकेंड देखिए द इनरोलमेंट पैकेट पासेस ऑल द वैलिडेशन डन इन CIDR। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो इसका जनरल सा मतलब ये है कि जब आप आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते जाते होंगे। ठीक है, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया के द्वारा जो लेटर पैड होता है वो, या फिर बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर स्कूल के द्वारा जो लेटर पैड दिया जाता है वो। तो उसमें जो आपका डेमोग्राफिक डेटा होता है ना, जो आपका एड्रेस होता है, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारा का सारा जो डिटेल्स है वो आपका मैच करना चाहिए। जो आप फॉर्म भरते हैं ना आधार कार्ड का, उसमें जो आप डिटेल्स डालते हैं सो, और साथ में जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, या फिर स्कूल अथवा मुखिया के द्वारा जो लेटर पैड जारी किया जाता है वो। ठीक है, तो दोनों का जो डेटा है वो आपस में मैच करना चाहिए, तब जा करके आपका आधार कार्ड जो है वो 30 दिनों के भीतर बन जाता है। ठीक है, अब ये तो रहा दोस्तों कि आधार कार्ड आपका 30 दिनों के भीतर बन जाता है। इसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड बना है अथवा नहीं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे और साथ में डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है UID। ठीक है, UID टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। पहले नंबर पर ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, uidi.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक ऐड दिया जाता है, इस ऐड को आप क्रॉस वाले निशान से हटा लें। ठीक है, क्रॉस वाले निशान से हटा लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के साथ में पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है गेट आधार का। ठीक है, तो आपको गेट आधार के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, गेट आधार के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है सेकेंड नंबर पे, वो है चेक स्टेटस। ठीक है, आपको चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जो है वो एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपको इंटर कर देना है और यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है, देख पा रहे होंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर दें। अगर दोस्तों आपका कैप्चा सबमिट नहीं होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस रिफ्रेश वाले बटन से इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लें और फिर यहाँ पे दोस्तों आप कैप्चा जो है वो इंटर कर लें। इंटर करने के बाद सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों देखिए एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो आप आधार कार्ड अपना बनाने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आधार ऑपरेटर की तरफ से एक आपको पर्चा दिया जाता है, एक स्लिप दिया जाता है। ठीक है, उसी स्लिप के अंदर आपका जो है वो एनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है और साथ में दोस्तों
आपके मोबाइल नंबर में भी एक SMS आता है जिसमें आपको इनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप दोनों में से जिसमें भी सुविधा हो, आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर में जो SMS आया है उस वाले इनरोलमेंट नंबर से भी आप यहाँ पे अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके पास में जो पर्चा है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट स्टेज कंप्लीटेड देखने को मिल जाएगा, मतलब जो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे डेटा ना, उसके बाद यदि आपका कंप्लीटेड लिख करके आ जाएगा, इसका मतलब आप समझिएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो बन चुका है। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड बन गया होगा दोस्तों तो फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप वेट कर सकते हैं 1 महीने के भीतर बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक डाकिया के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों यदि आपके पास में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अब चलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं। देखिए, डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है, किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, टाइप करना है UID। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, आपको पहले नंबर पे ही UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे भाषा चुनने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद है उस भाषा के साथ में आगे बढ़ना है। इंग्लिश मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पे ऑफिशियल पेज आपको खुल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस वाले निशान से ऐड को हटा लें, नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएं। पहला ऑप्शन आपको गेट आधार का देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। उसके बाद कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, सब ऑप्शंस में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, और नीचे आने के साथ में दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार का। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और फिर यहाँ पे जो है वो आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड करने का। चलिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है डाउनलोड आधार का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो है वो अपना आधार कार्ड आधार नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोलमेंट ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो आप आधार कार्ड बनाए होंगे दोस्तों उसमें आपका इनरोलमेंट ID पर्चा में होता है, और आपके मोबाइल नंबर में भी आपका इनरोलमेंट ID ही SMS में आता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इनरोलमेंट ID वाले चेकबॉक्स में टिक लगा दें। उसके बाद आपको यहाँ पे 28 डिजिट का यानी 28 नंबर का इनरोलमेंट नंबर डालना है, और फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को भर लेना है। यदि कैप्चा सबमिट नहीं होता है तो कैप्चा को रिफ्रेश कर लें, फिर सेंड OTP का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, और फिर दोस्तों आपका फाइनली आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड जो है दोस्तों वो क्या होता है, तो आपका नाम का 4 कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो रमेश है, तो आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा, कैपिटल M होगा और कैपिटल E हो जाएगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों जो आपका जन्म तिथि है, मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1994 में हुआ है, तो आपका जो जन्म वर्ष है ना दोस्तों, जैसे 1994 में आपका जन्म हुआ है तो 1994 ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका नाम का 4 कैपिटल लेटर और जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्म वर्ष, ये आपका आधार कार्ड का PDF का ओपन करने का पासवर्ड हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि आधार कार्ड यदि आप बनाने देते हैं तो वो कितने दिनों के भीतर बन जाता है, और कितने दिनों के भीतर आपका बाय पोस्ट आपके घर तक पहुँच जाता है, तो 30 दिनों के भीतर ये पहुँच जाता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। हालांकि यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस भी मैंने आपको चेक करने बता दिया। यदि आपको कंप्लीटेड लिख करके आ जाता है मतलब आपका आधार कार्ड जो है वो बन चुका है। ठीक है, और मैंने आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने भी सिखा दिया है दोस्तों। तो सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, निश्चित तौर पे मैं आपको यहाँ पे सहायता करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।